नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन पीजी कॉलेज सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की मतगणना इस वक्त चली हुई है। सोलन जिला के 5 निर्वाचन क्षेत्रों से रुझान आ चुके हैं। अर्की में 3 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, कसौली में 2 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, सोलन में 2 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, दून निर्वाचन क्षेत्र में भी पहले राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, नालागढ़ में भी पहले राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। पहले राउंड में या हम पूरे जिला की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार पुराना इतिहास ही दोहरा रही है और करीब 10,000 से ऊपर की बढ़त भारतीय जनता पार्टी के सुरेश कश्यप इस वक्त बना चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी अपने निर्वाचन क्षेत्र से ही इस वक्त पीछे चल रहे हैं। 2 राउंड की मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां से करीब 2015 की बढ़त बनाई हुई है। कसौली निर्वाचन क्षेत्र से पिछड़ना अपने आप में कई सवाल खड़े भी कर रहा है, क्योंकि कसौली निर्वाचन क्षेत्र में इस बार मतदाता बड़ी संख्या में वोट कास्ट करने के लिए निकला था। लग रहा था कि शायद विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में यह मतदाता बाहर आया है, लेकिन जैसे ही ईवीएम से रुझान आने शुरू हुए तो कसौली में ही कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई है। और यही स्थिति है कि पहले राउंड में कांग्रेस 819 वोट पीछे थी। सेकंड राउंड में वो जो मतों का जो डिफरेंस था वो 2015 तक पहुंच गया है। आप तस्वीर मतदान केंद्र के बाहर की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन निर्वाचन क्षेत्र में 2 राउंड में यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी सोलन निर्वाचन क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इसी निर्वाचन क्षेत्र से हैं और भारतीय जनता पार्टी यहां पर 1584 की बढ़त बनाए हुए हैं। अर्की में 3 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और अर्की में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जो लीड है वो बढ़कर अब 2063 हो गई है। पहले राउंड से ही भाजपा ने वहां से बढ़त बना ली थी, वहां से सीपीएस भी है और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी का यह निर्वाचन क्षेत्र है। और यदि हम दून निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो वहां से भी कांग्रेस पार्टी की सीपीएस प्रदेश सरकार में सीपीएस है, कांग्रेस के विधायक है राम कुमार चौधरी। वहां से पहले राउंड में 1291 की बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भी पहला रुझान आ गया है और पहले ही रुझान में नालागढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अधिक बढ़त बनाई है, 2787 की। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नालागढ़ में तो एक तरफा लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस वक्त मतदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम जिले के यदि हम लीड की बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो यह 10,000 से ऊपर जा चुकी है। और पिछली बार यदि हम देखें तो नालागढ़ में करीब 30,000 वोटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और पहले राउंड में ही यदि जिस तरह का रुझान रहा है 2787 का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो वहां पर अभी 14 राउंड की बढ़त होनी है। और यही यदि बढ़त का सिलसिला बना रहा तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नालागढ़ विधानसभा के क्षेत्र से एक नया इतिहास रचेगी। शहरी खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी तो कई जगह पर पहले राउंड की मतगणना पूरी हुई है, कई जगह पर अभी दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हुई है, कई जगह पर तीसरे राउंड की मतगणना पूरी हुई है। हालांकि अभी यदि हम बात करें तो अर्की में करीब 13 राउंड की मतगणना होनी है। और यदि नालागढ़ की बात करें तो नालागढ़ में भी करीब 8 या 9 राउंड की मतगणना होनी है। इसी तरह का स्थिति है। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं मतगणना के बाहर, मतगणना केंद्र के बाहर भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। राजनीतिक दलों के कोई भी समर्थक इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है।
सभी टीवी या फिर मोबाइल के माध्यम से रुझान की अपडेट ले रहे हैं। तस्वीरें हम आपको इस वक्त मतगणना केंद्र के बाहर की दिखा रहे हैं। मतों की गणना का काम इस वक्त यहाँ पर चला हुआ है। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन जिला में भारतीय जनता पार्टी पांचों निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस का यह बड़ा महत्वपूर्ण जिला था। 5 विधानसभा सीटों में से 4 कांग्रेस ने जीती हुई थी, जिसमें से एक सीट पर यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का निर्वाचन क्षेत्र है, जहां पर से भाजपा ने बढ़त बनाई है। अर्की से सीपीएस है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। दूर निर्वाचन क्षेत्र से भी सीपीएस है, वो राम कुमार चौधरी वहां से विधायक है और वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी है विनोद सुल्तानपुरी कसौली निर्वाचन क्षेत्र के वो मौजूदा विधायक भी है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप बढ़त बनाने में कामयाब हुए हैं। नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से तो निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर थे, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कल उनका इस्तीफा भी विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है और यदि मौजूदा स्थिति में देखें तो वो निवर्तमान विधायक बन गए हैं। लेकिन पहले राउंड में नालागढ़ से भारतीय जनता पार्टी 2087 की बढ़त बनाने में कामयाब हुई है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो सोलन निर्वाचन क्षेत्र के पांचों निर्वाचन क्षेत्रों से सोलन जिला के पांचों निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। पहले राउंड की चाहे गणना हो, पहले राउंड से ही हर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। सुरेश कश्यप बड़ी बढ़त की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार 3,87,000 वोटों से वो शिमला संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते थे और इस बार भी जिस तरह की उनकी बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस बार भी लग रहा है कि एक नया रिकॉर्ड, एक नया इतिहास वो बनाने में कामयाब होंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र की तो वैसे भी विशेषता है कि जो यहाँ से एक बार सांसद बनता है उसे लोग दूसरी बार भी सांसद बनने का मौका देते हैं। वर्ष 1980 से लेकर अब तक इसी प्रकार का सिलसिला चला हुआ है। वर्ष 1980 से लेकर 1998 तक केडी सुल्तानपुरी 6 बार शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं। विनोद सुल्तानपुरी के पिता है, जो यहाँ से लगातार वर्तमान में विनोद सुल्तानपुरी कांग्रेस के प्रत्याशी है, 6 बार सांसद रहे हैं। उसके बाद कर्नल धनीराम शांडिल वर्ष 1999 और 2004 में शिमला संसदीय क्षेत्र से 2 बार लगातार सांसद बने। उसके बाद वीरेंद्र कश्यप 2009 और 2014 में लगातार 2 बार सांसद बने और वर्ष 1919 में सुरेश कश्यप यहाँ से सांसद चुने गए थे और अब यदि वो चुनाव जीतते हैं तो लगातार वो दूसरी बार यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और इस तरह से जो इतिहास बना है कि जो यहाँ से एक बार सांसद बनता है उसे दूसरी बार भी लोग सर आंखों पर बैठाते हैं, दूसरी बार भी उसे संसद में भेजते हैं, तो इतिहास कायम रहेगा। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ पर मेहनत बहुत की थी, लेकिन मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं लोग लग रहा है कि सुरेश कश्यप के खिलाफ जो लोगों की नाराज़गी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ने उसे दूर कर दिया। वो प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी की जो नाहन में जनसभा हुई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्रचार में तेजी पकड़ी थी, उससे चुनाव परिणाम बदलने में शायद वो अब कामयाब हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। रुझानों में शुरुआती रुझान है। अभी कई जगह पर पहले राउंड की गणना हुई है, कई जगहों पर अभी तीसरे राउंड की गणना हुई है। अभी काफ़ी मतपेटियां जो ईवीएम है अभी खुलनी है, तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त की ओर आगे बढ़ रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पीजी कॉलेज सोलन है, जहां पर 3 निर्वाचन क्षेत्रों की विधानसभा क्षेत्रों की इस वक्त मतगणना का काम चला हुआ है। सोलन, अर्की और कसौली और पीजी कॉलेज नालागढ़ और दून निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना का काम चला हुआ है। 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। हैरानी इस बात की है कि कसौली निर्वाचन क्षेत्र से
विनोद सुल्तानपुरी जो उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से विधायक भी हैं, वहाँ से वो पीछे चल रहे हैं। 2 राउंड की बढ़त में, 2 राउंड की मतगणना में करीब भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से 2000 की बढ़त बना ली है। और जिस तरह से शुरुआती रुझान नालागढ़ से आया है, तो उससे लग रहा है कि नालागढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा के चुनाव का, पिछली जो लोकसभा चुनाव का जो इतिहास था उसके दोहराने की ओर आगे बढ़ रही है। 2087 की 2700 की बढ़त, वहाँ से 2700 से ऊपर की बढ़त वहाँ से नालागढ़ से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही राउंड में ले ली है। और लग रहा है 2787 की बढ़त है, पहले राउंड में ले ली है। अभी वहाँ पर कई राउंड की अभी गणना होनी है, तो उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन में एक बड़ी बढ़त की ओर फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।